हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आज का इसका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले प्लीज़ उनको देख लेना, क्योंकि अगर आप वो देखोगे ना तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि जो चैप्टर के जो अदर क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट ऑफ जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं ना उस पर डिपेंड होते हैं। तो जब तुम स्टार्टिंग के क्वेश्चन पढ़ोगे ना तभी आपको इसका ये भी आंसर समझ में आएगा। तो पहले वो वीडियो देख लेना, फिर इसको देखोगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इम्पॉर्टेंस क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? हम लोग ने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इलास्टिसिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, रिस्पॉन्सिवनेस यानी चेंज होना, इलास्टिक मतलब चेंज होना, डिमांड में चेंज होना, और इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होना। तो अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देख लेना, वो देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो अब क्या इंपॉर्टेंस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का और किन के लिए कैसा कैसा इसका रोल है, क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इम्पॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर, यानी ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये प्रोड्यूसर के लिए कैसे इंपॉर्टेंस है। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूस जब वो मार्केट में किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोड्यूस करने के साथ साथ उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जब वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को लाएं तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए। जैसे एक मार्कर है तो इसकी मार्केट में क्या प्राइस चलेगी, क्या मार्केट में इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए जिसकी वजह से प्रोड्यूसर का भी फ़ायदा हो और कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो। तो प्रोड्यूसर के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प से किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते हैं। देखो, एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट विच ही हैज़ टू सेल, कि किस प्राइस पे उसको सेल करना है। फॉर दिस पर्पस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब आप बोलो कि इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, तो कोई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके पहले जब मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि इलास्टिक का मतलब चेंज होना और इन इलास्टिक का मतलब चेंज नहीं होना। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका डिमांड में, जिनका मार्केट में डिमांड बार बार चेंज होता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका डिमांड बार बार चेंज नहीं होता, चाहे प्राइस कम हो ज़्यादा हो। मैंने मेडिसिन का एग्जांपल दिया था आपको, अपने नीड्स और इम्पोर्टेंस के हिसाब से, अपने नेसेसिटीज़ के हिसाब से भी होता है। कमोडिटी कौन सा ज़्यादा नेसेसरी है तो वो लोग ज़्यादा परचेस करेंगे, यानी उनके डिमांड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन जो ज़्यादा नेसेसरी नहीं है उसके डिमांड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए प्रोड्यूसर क्या करते हैं ना, जिनके डिमांड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है उनके डिमांड में, उनके प्राइस में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। लेकिन अगर जिनका जो प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिनका डिमांड मार्केट में कंटिन्यूस ना हो या फिर ज़्यादा ना हो, उनके डिमांड में ज़्यादा चेंज ना हो, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, उनका प्राइस हाई रखते हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा तो जल्दी सेल होगा नहीं। जैसे कुछ लग्जरी चीज़ें, अब एसी हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, हम एक ही बार खरीदते हैं। एक बार खरीदेंगे तो एटलीस्ट 4-5 साल के लिए, 10 साल के लिए हमारी छुट्टी हो जाती है। ऐसा हो जाता है कि चलो अब 4-5 साल तो नहीं लेना। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का मार्केट में प्राइस ज़्यादा होता है। क्योंकि मान लो हमारे पास एक टीवी है, हम मिडिल क्लास हैं, दूसरी टीवी बहुत ज़्यादा सस्ती आ गई, ये हमने 20,000 का लिया था, अरे दूसरा हमें इससे भी अच्छा फीचर 10,000 में मिल रहा है। तो लेकिन अगर हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम अपना 10,000 रुपये इसमें डालेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग उतने रिच पीपल नहीं है ना, मिडिल क्लास के। तो मिडिल क्लास वाले इतना जल्दी किसी चीज़ों में पैसा नहीं इन्वेस्ट करते या नहीं वेस्ट करते। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा काम जिन चीज़ों से चल रहा है तब तक हम उसको चलाएंगे। तो प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, हमें जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे। तो इसी वजह से अभी टीवी का कैसा है, टीवी फ्रिज का डिमांड मार्केट में मतलब ऐसे फ्रिक्वेंटली ऐसा नहीं कि आज एक टीवी ले लिया, चलो 10 दिन के बाद फिर एक टीवी ले लेते, चलो 10 दिन के बाद, ऐसा तो नहीं करते। इसीलिए इनका जो डिमांड है ज़्यादा चेंज नहीं होता, इसी वजह से इनका प्राइस क्या होता है, हाई रखते हैं। जो प्रोड्यूसर रहते हैं ना, इनका ऐसी चीज़ों का जिनका डिमांड मार्केट में ज़्यादा नहीं होता उनका प्राइस ज़्यादा रखते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें हेल्प करता है प्राइस डिसाइड करने में। इफ़ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, देखो जब आप रिलेटिवली इन इलास्टिक देखोगे ना, तो मैंने आपको जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, हर एक पाँचों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पाँचों के लिए मैंने 5 एग्जाम्पल दिया था और बोला था इन पाँचों एग्जाम्पल को ना माइंड में फिट रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस ज़्यादा फॉल हो रहा है लेकिन डिमांड उसके कंपेयर में ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। जैसे 50% से प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड 25% से बढ़ रहा है। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको आईफोन का।
यानी प्राइस ज़्यादा कम हुआ लेकिन डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब वो होता है। तो डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, ही विल फिक्स अप अ हायर प्राइस। देखो हायर प्राइस, जिन चीज़ों का मार्केट में डिमांड इनइलास्टिक होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक यानी कि बहुत फ्रीक्वेंटली डिमांड चेंज नहीं होता, उनके लिए क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके लिए उसकी प्राइस क्या करते हैं, हाई फिक्स करते हैं। हाई फिक्स करते हैं क्योंकि उनके ऊपर उनको बार बार इनकम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस तो गवर्नमेंट। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गवर्नमेंट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन पॉलिसी निकालती है। तो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों, गवर्नमेंट टैक्स किसके ऊपर लगाते हैं, गवर्नमेंट टैक्स उन्हीं चीज़ों पे लगाती है जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, जो हम परचेस करते हैं, इसी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं तो गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से टैक्स लगाते हैं कि कौन से चीज़ कैसी है, जैसे कि कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड कम है। अगर डिमांड कम है तो गवर्नमेंट भी उस पर हाई टैक्स लगाती है। जैसे मैंने टीवी का एग्जांपल दिया यहाँ के लिए, वही सेम एग्जांपल यहाँ पे फॉलो करते हैं कि जो चीज़ें क्या रहे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं परचेस की जाती है, बार बार परचेस नहीं की जाती, उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर हाई टैक्स लगाती है। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोज कमोडिटीज वोज डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। देखो यहाँ पे रिलेटिवली इनइलास्टिक है, आईफोन का एग्जांपल याद रखना, विल बी टैक्स्ड मोर बिकॉज इट विल नो अफेक्ट देयर डिमांड, क्योंकि उनके प्राइस की वजह से डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसीलिए इनके ऊपर भी गवर्नमेंट क्या करती है, हाई टैक्सेशन लगाती है, ज़्यादा टैक्स चार्ज करती है, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट को उस प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं मिलता। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंस टू फैक्टर प्राइसिंग। देखो फैक्टर प्राइसिंग, जहाँ भी आप फैक्टर सुनोगे ना, तो फैक्टर का मतलब आपको याद रखना है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन चारों को कहा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्राइसिंग यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब इन चारों का प्राइस भी डिसाइड करता है कौन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, की लैंड को क्या मिलना चाहिए, लेबर को क्या मिलना चाहिए, रेंट को क्या मिलना चाहिए, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलना चाहिए और कैपिटल को क्या मिलना चाहिए। तो फैक्टर प्रोडक्शन विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन कमांड अ हायर प्राइस एज कंपेयर टू दोज हैविंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लेबर की बात कर लेते हैं, तो लेबर क्या करते हैं, हाई प्राइस डिमांड करते हैं, किसके ऊपर, जो क्या रे इनइलास्टिक होता है, जो रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, यानी कि जिनका डिमांड ज़्यादा मार्केट में नहीं होता, प्रोडक्शन तो होता है लेकिन डिमांड एक टाइम के बाद ही होता है, ऐसे हर 10 दिन में तो डिमांड नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो लेबर है ना, वो भी हाई प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे प्रोड्यूसर हाई प्राइस लगाते हैं, गवर्नमेंट हाई टैक्सेशन लेता है, उसी तरीके से जो फैक्टर प्राइसिंग है ना, वो भी हाई प्राइस अपना उनका जो वेजेस है वो हाई डिमांड करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको भी पता है कि इनका प्रोडक्शन हो गया तो अब तो कुछ समय के बाद ही होगा प्रोडक्शन, तो बाद में ही उनको मिलेगा। दोज हैविंग इलास्टिक डिमांड, और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका डिमांड हमेशा चेंज होता रहता है, जिनका डिमांड प्राइस की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें वेजेस कम लेते हैं। लेकिन जिनका इनइलास्टिक डिमांड है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, उनमें क्या करते हैं, हाई प्राइस चार्ज करते हैं। नेक्स्ट वन, इम्पॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए, फॉरेन ट्रेड यानी कि जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है। द कंट्रीज एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन रेज देयर प्राइस। यानी कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, यानी वो भी क्या रहे, उनका डिमांड भी प्राइस अगर कम भी हो जाए तो डिमांड उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, तो वो भी क्या करते हैं, उसके ऊपर प्राइस अपना बढ़ा देते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल का दाम देखो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि वो हम दूसरी कंट्री से लेते हैं, तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वो उसके प्राइस को कम ज़्यादा करते रहते हैं ना। पब्लिक यूटिलिटीज़ का मतलब कोई चीज़ यूज़ करना अपने हेल्प के लिए, और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की चीज़ों को यूज़ करना। तो इन द केस ऑफ यूटिलिटीज़ लाइक रेलवेज विच हैव an inelastic demand, government can either subsidize or nationalize them to avoid customer exploitation। अब जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं ना, अगर उनका डिमांड इनइलास्टिक है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें उसको सब्सिडाइज और नेशनलाइज कर देते, वो प्राइस रेज नहीं करते, क्योंकि वो
पब्लिक यूटिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं जो पब्लिक के लिए बनाई गई हैं, पब्लिक सर्विस के लिए, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है उसके लिए सब्सिडाइज कर देती है उसको, ताकि कस्टमर के साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, यानी कि गवर्नमेंट के लिए भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्पफुल है। एंड लास्ट वन इज प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि आपका एक्सपेंडिचर कितना है, आपका इनकम कितना है, उसके हिसाब से किसी एक प्रोडक्ट पे आपका एक्सपेंडिचर कितना है। इफ द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ पर्सन्स इनकम इज स्मॉल देन डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी कि आपका जो इनकम है, आपका इनकम मान लो 20,000 मंथली है, 20,000 में से अगर आपका कहीं एक प्रोडक्ट के लिए एक स्मॉल सा एक्सपेंडिचर एवरी मंथ हो रहा है तो उस डिमांड में आप चेंज नहीं करोगे, चाहे उसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर हार्डली कितने का आता है, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया। अगर मान लो उसका प्राइस 6-7 रुपया भी हो गया तो भी हम उसके डिमांड में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे इनकम का एक स्मॉल सा पार्ट है जिससे हमारे इनकम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट। अगर मान लो 500 रुपये का मंथली न्यूज़पेपर आ रहा है, अगर 700 हो गया तो उससे हमारे इनकम पे या हमारे एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए हम उसका डिमांड चेंज नहीं करेंगे। यानी कि अगर हमारे प्रपोर्शन, हमारे इनकम का हमारा एक्सपेंडिचर एक स्मॉल प्रपोर्शन है तो वो भी क्या होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी जो हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसी तरीके से ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो सबके लिए हेल्पफुल है, पर्सन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए, फैक्टर्स के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, सबके लिए, और टैक्सेशन पॉलिसी के लिए, सबके लिए ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्पफुल है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, तो अब सप्लाई एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू।